नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरवर्ड न्यूज़। दिल्ली में लगभग भारतीय जनता पार्टी का 3 महीने की सरकार होने जा रही है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए क्या कुछ हुआ है अभी तक? क्योंकि खबरें ऐसे ऐसे आने लग गई हैं जिससे दिल्ली वासी काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। चाहे वो बिजली का मामला हो, स्कूल में बढ़ती फीस का मामला हो, दिल्ली में सड़कों की मामला हो या फिर दिल्ली में साफ पानी का मामला हो। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अरुण मलिक जी हैं, कांग्रेस नेता है। लगातार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाते रहते हैं और लगातार ये कहने की कोशिश करते हैं जो दिल्ली में कोई कामकाज नहीं हुआ है। अब इन्हीं मामलों पर चर्चा करेंगे। मलिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके से देखते हैं दिल्ली में तमाम मुद्दों को लेकर के, जिन जिन मुद्दों को लेकर के दिल्ली में सत्ता में आई थी भारतीय जनता पार्टी, उन्हीं मुद्दों पर परेशान दिख रहे दिल्ली वासी? देखिए, आज तो जैसे मेरे से आप सवाल कर रहे हो, आज देश में सबसे बड़ा मुद्दा तो वो है जो पहलगाम वाला है। 28 लोग चले गए इस देश में और इनकी झूठ की कहानी अभी बरकरार जारी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की घर में घुस के मारेंगे, तुम्हारे घर में घुस के मार के चले गए 28 लोग और तुम घर में घुस के, वो तुम्हारे घर में घुस के मार के चले गए। वो तो उसकी तो मैं बहुत निंदा करता हूँ और जो हमारे देश के 28 लोग शहीद हो गए उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। अब आपने बात करी दिल्ली की। दिल्ली 3 महीने में लोगों को कुछ नहीं मिला। ये मुख्यमंत्री ऐसी आई, लोगों को विश्वास ही नहीं है इन पे। इन्होंने झूठ पहले 2 बहुत बड़े झूठ बोले। क्या इलेक्शन पहले 2 झूठ इतने बड़े बोले। इन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले आपको मैं दूंगी 2500 रुपये महिलाओं को। पहले दिन कैबिनेट पास करके हम 2500 देंगे। फिर उन्होंने कहा आपको सिलेंडर फ्री दूंगी। ये 2 बातें इन्होंने करी। लोग झांसे में आ गए। महिलाएं, हमारी भोली भाली दिल्ली की जनता, वो इनको झांसों में आ गई। जब इनको मैंडेट दे दिया, जीत गई, तो ये कहने लगी कि नेहरू स्टेडियम में मिलेंगे सिलेंडर, वो मिलेंगे 2500 रुपया। महिलाओं ने बड़ी तैयारी कर ली। सुन लो ना पहले पूरी बात, फिर आप सवाल करते, फिर उसके बाद मैं भी जवाब दूंगा। सुन, महिलाओं ने सारी तैयारी कर ली और उन्होंने कहा जी मैं कैबिनेट में बात करूँ। कैबिनेट में बात नहीं, बेचारी महिलाओं को ठगा गया। ना 2500 मिले ना सिलेंडर मिले, बल्कि सिलेंडर फ्री नहीं दिया, 50 रुपये बढ़ा दिए, 1150 का सिलेंडर कर दिया। ये मुख्यमंत्री जी के 2 काम हैं। लेकिन दिल्ली में जो जिस तरह से कहा जा रहा है, जो कभी बिजली कट जा रहा है, साफ पानी की जो वादा किया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो नहीं मिल रहा है। वाकई में नहीं मिल रहा है, क्योंकि दावा तो भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं जो हम पहली की जो सरकार थी उससे मुताबिक हम अच्छे पानी दे रहे हैं। देखिए, जनता झूठ नहीं बोलती। जनता जनार्दन, इस बात को याद रखिए। जनता भगवान है। वही जनता ने इनको वोट दिया, जिताया। क्या वो जनता झूठ बोलेगी? पानी वाकई गंदा आ रहा है, बिजली कट भी हो रही है, कई जगह पानी आ ही नहीं रहा, कई जगह अभी भी टैंकर माफिया है। ये टैंकर माफिया की बात करते हैं ना, आप भी कई रीसेटलमेंट कॉलोनी में चले जाओ, वहाँ अभी भी टैंकर राज है। वो टैंकर क्या इनकी सरकार नहीं है भैया? टैंकर तो वहाँ भी जा रहे हैं। ये टैंकर माफिया तो फिर बढ़ता जा रहा है। ये क्या है, कई चीज़ों में इन्होंने कुछ नहीं करा, लोग परेशान हैं। बल्कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी को अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। कोई कहता है मीट की दुकानें बंद कर दो। अरे मीट की दुकानें बंद करने से ये समस्या का हल हो जाएगा क्या? बेरोजगारी और बढ़ाओगे। फिर कभी 3 व्हीलर को वो एक पता नहीं क्या बनाया, इन्होंने कहा जी 500 रुपये उस पर लगेंगे। वो बढ़ा दिया, कोई निशान से आया कोई कि 500 रुपया उसका लगेगा। वो छोटा आप बड़ा करो। छोटे और बड़े में अंतर क्या? चीज़ तो एक ही है। तो मतलब लोगों को लूटना चाहते हो। कहा यह भी जा रहा है जो इनके आपस में काफ़ी मतभेद चल रहे हैं, चाहे वो प्रवेश वर्मा साहब का रेखा गुप्ता जी से हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेताओं से आपस में मतभेद है। क्या यही वजह तो नहीं है जो दिल्ली की विकास नहीं हो पा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं वो इनको नहीं चाहते, गुप्ता जी को, क्योंकि उनको पता है ये तो निगम पार्षद रही, हरियाणा से आई, उनको दिल्ली के बारे में इतना नहीं पता। ये हरियाणा के रहने वाली थी। अब मैं दिल्ली में रहा तो दिल्ली का मेरा जन्म स्थान है, मैं दिल्ली में जन्मा हूँ, मुझे दिल्ली की गलियों को हर जगह पता क्या है। लेकिन ये हरियाणा से आके निगम पार्षद थी, वो निगम पार्षद रहते हुए भी अपने एरिया में ये काम नहीं कर पाई। तो इसलिए इनके जो बीजेपी के लोग हैं, मंत्री भी इनकी बात को मानने को तैयार नहीं है। आप दिल्ली के हुए हैं, दिल्ली में आप जन्मे हैं, आपका लगभग एज 50+ है, 60 के आसपास तकरीबन है लगभग। आप इतने दिल्ली में जब दिल्ली मामलों को लेकर जब आप पकड़ रखते हैं, तो दिल्ली में एक जज वाला कांड हुआ था, कैश कांड हुआ था, आपने देखा होगा। उसका छानबीन कहां तक पहुंचा, क्या हुआ, दिल्ली पुलिस ने क्या अभी तक सबूत दिया, कुछ था पता नहीं चल रहा है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो है, बड़ा बहुत ही बारीकी वाला सवाल जो है, जो हमारे देश की करेंसी जली, हमारे एक दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश के घर में भारत की करेंसी जली, कितना बड़ा ये गुनाह है।
वो गुनहगार को ना, जो देश की करेंसी को जिसने जलाया या जिसने इस घटना को उसको घटना को अंजाम दिया, कितनी बड़ी घटना है। एक जज के घर में देश की करेंसी को जलना, और अरबों खरबों रुपया, कोई थोड़ा बोल नहीं है, अरबों खरबों रुपया, ये किसकी साजिश हो सकती है? ये साजिश जब तक सरकार है ना, तो देखिए 3 जज हमारे माननीय जज जो हैं प्रदेशों को जांच कर रहे हैं, हमें उनके भरोसा है। जांच देखिए, जज जो जांच करते हैं उस पर भरोसा करना चाहिए, उनकी जांच जो होगी अच्छा है, पारदर्शिता वाली होती है। लेकिन सरकार की कमजोरी सुनिए, एक जज के घर में गेट पे बंदूकधारी भी रहता है और कई लोग रहते हैं, तो बोरे कैसे चले गए, कई सिक्योरिटी रहते हैं, कई सिक्योरिटी कैसे चले गए, कैसे आग लग गई, क्यों हुआ ये, कैसे हुआ ये, कितना बड़ा नया मोड़ आया है। नया मोड़ ये आया है, जो एक तो दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे यशवंत वर्मा साहब, वो बंगला खाली को लेकर काफ़ी विवाद हुआ, उस पर कई तरीके के फोर्स वहाँ पर लगा दिए गए, उसके बावजूद भी मामला थमा नहीं। अब दूसरा मामला ये निकल करके आ गया, जिसके फ़ोन में ये जला हुआ वीडियो था, उसे डिलीट करने की परमिशन दी गई है। देखिए, ये तो मुझे पता नहीं, जानकारी भी नहीं है कि डिलीट क्यों दिया गया। ये तो देश में हमारी लोकतंत्र है, संविधान के प्रति है। क्यों, अगर आपकी जो चीज़ें हैं, आपके जो सरकार के खिलाफ काम है, तो उनको आप डिलीट कर दोगे? सरकार के फेवर के काम आप डिलीट चलाओगे? गोदी मीडिया को दे दोगे, चलाते रहो दान बन। कई चैनल ऐसे जो जहर उगल रहे हैं, बैठ के पाकिस्तानी पत्रकारों को बिठा के जहर उगाल रहे हैं, देश के प्रति नफरत फैला रहे हैं। क्या उन पर कार्रवाई की जाएगी? क्या कई भी ऐसे चैनल हैं बैठा के कर रहे हैं, क्या कार्रवाई करोगे? दिल्ली पुलिस भी छानबीन इसकी करी, उस पर आपको भरोसा नहीं? क्योंकि दिल्ली पुलिस तो अमित शाह जी के अंदर में आते हैं। देखिए, आज दिल्ली पुलिस को आप दे दीजिए फ्री हैंड, शाम तक पकड़ लेंगे। दिल्ली पुलिस को फ्री हैंड दे दो, पुलिस पकड़ लेगी, तुरंत पकड़ लेगी। लेकिन इनके अधीन है ना गृह मंत्री के। पुलिस भी जो छानबीन कर रहा है ये तमाम कैश कांड का, तो दबाव में कर रहे हैं, दबाव में कर रहे हैं, ऊपर से दबाव है। नहीं तो दिल्ली पुलिस 2 दिन में आपको उजागर कर देगी, मैं आपको बता रहा हूँ। दिल्ली पुलिस इतनी सशक्त है, लेकिन दबाव गृह मंत्री जी का ऊपर से है। लेकिन मोदी जी हो या फिर गृह मंत्री साहब अमित शाह जी हो, ये लोग क्यों चाहेंगे जो ये घटना सामने न आए? अगर ये देश प्रेमी है ना, तो घटना को सामने लाए ना। ये छोटी घटना है, देश की करेंसी जल गई, अरब रुपया जल गया, जज के घर में जल गया, ये छोटी घटना है क्या? आपको भरोसा नहीं है दिल्ली पुलिस में, तो इसमें सरकार की क्या गलती? सुन लीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ दिल्ली पुलिस, मैं तो कह रहा हूँ दिल्ली पुलिस पे प्रेशर है, हटा दो प्रेशर, 2 दिन में पकड़ लेगी दिल्ली पुलिस। प्रेशर क्यों डालेंगे? ये भाई उनको कोई ना कोई रास्ते होगा ना सरकार। सब सवाल तो ये फायदा, मतलब ये निकल करके आ रहा है, जो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो, जो पैसा जो भी है वो सरकार की पैसा है? सरकार जानती होगी ना सारा राज, सरकार कौन चलाता है? जो सत्ता पक्ष होता है ना, वो कुछ ना कुछ हथकंडे अपनाता रहता है, तभी सत्ता चलती है। तो हथकंडे चलते रहते हैं सत्ता पक्ष के। मैं को बता रहा हूँ, आज हटा लो, पुलिस 2 दिन में पकड़ लेगी, प्रेशर डालो। ठीक है, आखिर में ये बता दीजिए, यशवंत वर्मा साहब जो है वो तो लगातार ये कहते हैं जो ये पैसा एक तो हमारा है नहीं, और ये जली कैसे, इस किसका पैसा, इस तो छानबीन का विषय है। देखिए, जज साहब ने क्या कहा वो तो ना मैंने सुना ना देखा, लेकिन मेरा सवाल ये है कि करेंसी जली कैसे? मेरा सवाल है कि करेंसी जली कैसी? जज साहब ने क्या कहा ना मैंने सुना ना मैंने देखा। मेरा एक ही सवाल है कि इतने बड़े जज के इतनी सिक्योरिटी होते हुए पैसा कैसे आया और जला कैसे? सवाल यही है। ठीक।